हेलो दोस्तों, एएस टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर लेके आ गए हैं आपके लिए, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का 35 और ऑर्गेनिक का 35 नंबर, ऑर्गेनिक का 35 नंबर मिलता है और इनऑर्गेनिक में भी 35 नंबर मिलते हैं। हमारे इस 35 नंबर में सिर्फ 4 चैप्टर हैं। पहला ये वाला हेलो एल्केन हेलो एरीन, दूसरा है फिनाल ईथर और एल्कोहल, ये है। और तीसरे चैप्टर में है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और चौथा है हमारा वो पर्यावरण पे है और नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक यौगिक हैं। बस ये हमें दिलाएंगे कितने 35 नंबर, और इन सब में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं नेमिंग रिएक्शन की नाम वाली अभिक्रियाएं, जैसे स्वीट अभिक्रिया हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, ये सारी रिएक्शन पूछी जाती हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। पहले हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ाने से पहले आपको कुछ याद दिला देना चाहते हैं। जैसे आप पिछली वीडियो मतलब पिछली क्लासों में कक्षा 11 में आप पढ़ के आए हैं एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक और एलिफेटिक के बारे में आप पढ़ के आए हैं। तो हम यहाँ आपको पहले एलिफेटिक और एरोमेटिक 5 मिनट के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि एलिफेटिक और एरोमेटिक ये एलिफेटिक पे है और ये एरोमेटिक पे बेसिस है, क्योंकि एलिफेटिक और एरोमेटिक इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। एलिफेटिक में आपको पता है ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक आपको ये पता है। तो पहले हम पढ़ाएंगे एलिफेटिक। समझते हैं एलिफेटिक क्या होता है। एलिफेटिक में तीन आते हैं। क्या एलिफेटिक 3 होते हैं। पहला है हमारा एल्केन। क्या होता है, एलिफेटिक का मतलब होता है खुली हुई चेन। एलिफेटिक का मतलब खुली हुई चेन, जो खुली हुई चेन होती है वो एलिफेटिक होती है, और एरोमेटिक वो होती है जो बंद आकार की होती है, उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। एलिफेटिक वो होते हैं एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। क्या हो गया, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। देखो आपको पता होगा आपने कक्षा 12 में पढ़ के आए होगी कि एल्केन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्कीन में पाया जाता है डबल बॉन्ड। क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में पाया जाता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब आता है कि एल्केन क्या होता है। तो एल्केन जो होता है इसमें तो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन जिसमें जुड़ेगा, जैसे CH4 है, इसको यदि हम खोल के दिखाते हैं कि CH4 को हम खोल के दिखाते हैं, CH और H। देखो जो ये हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं कार्बन से, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। किसके, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसे हो गया C, सिंगल बॉन्ड C, H, ठीक है। 4 हो गया H। ये हो गया मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन है, और इसका नाम है एथेन, ठीक है। ये मेथेन है, ये एथेन है, ठीक है। ये कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड पाया गया, सिंगल बॉन्ड। और सबके लास्ट में आया क्या, एन आया। क्या आया, एन आया, ठीक है। सबके लास्ट में क्या आता है, एन आता है। एल्केन की आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा और
सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ा होगा। इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, ना डबल बॉन्ड होगा ना ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। और इनके लास्ट में एन आता है, ठीक है। उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय है। क्या है? उपसर्ग। एन जो होता है ये प्रत्यय है। आपके लिए बता दें ये प्रत्यय है, क्योंकि इसमें आपके कक्षा 10 में उपसर्ग और प्रत्यय में भी क्वेश्चन आते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं और प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं। ये तो हो गया इनका एन, ठीक है। एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। हमने आपको बताया कि एल्केन का जो उपसर्ग होता है वो एन है, और इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एन का डबल बॉन्ड जैसे सी, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड पाया जाता है, H और H, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और इसका जो वो है क्या प्रत्यय, वो इन निकल के आता है। क्या? इन, ENE, इन निकल के आता है, और इसका एन निकल के आता है, ठीक है। इन और इसका एन निकल के आता है और इसका इन निकल के आता है। जैसे ये है एथीन है। क्या है ये? एथीन, एथीन है। और क्वेश्चन कभी पूछता है कि मेथीन का फार्मूला बताओ। किसका? मेथीन का। जबकि मेथीन पाई ही नहीं जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कार्बन में वो डबल बॉन्ड कहां से बनाएगा? आप बताओ। जैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ एक ही कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच क्या हाइड्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन एक बॉन्डिंग दिखाता है। कितना? एक बॉन्ड दिखाता है। कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक वैलेंसी शो करता है, डबल वैलेंसी नहीं शो करता। इसकी वजह से ये मेथीन नहीं बन पाता, मेथीन नहीं बन पाता, ठीक है। ये हमारा डाउट रहता है, सबका डाउट रहता है कि मेथीन क्यों नहीं बन पाता। तो हमने बताया क्योंकि एक कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। सिंगल कार्बन रहेगा तो वो दूसरे कार्बन मतलब जैसे ये एक ही कार्बन है तो क्या हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसी के कारण ये मेथीन नहीं बन पाता, सिर्फ एथीन से शुरू होता है। उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में भी अर्थात एल्काइन में भी ये शुरू होगा किससे? दो कार्बन के चेन से। एल्कीन हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। और हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में भी आता है इसका, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड होंगे। किसके? कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्डिंग होगी। जैसे ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। और इसका फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। हम ऐसे करके लिखेंगे। ये आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि आप कक्षा 12 में आ गए हो। अब आपको ऐसे लिखना है। शॉर्ट आप खोल के लिखोगे, ऐसे शो करके लिखोगे सारी वैलेंसी, तो आपको लिखने में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको अब ऐसे लिखने का प्रयास करना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा था, इसको लिख सकते हैं C2H6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, वो 6 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इस प्रकार से हम इसको एथेन कह सकते हैं। और इसको क्या कहेंगे? एथाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथाइन कहेंगे। इसके लास्ट में क्या आएगा? आइन आएगा। इसके लास्ट में आइन आता है, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये एलिफैटिक की बात हो रही है, एलिफैटिक की बात हो रही है, एरोमेटिक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एलिफैटिक की हो गई ये सारी चीजें, ठीक है। अब इनका आता है फार्मूला कि हमें फार्मूला कक्षा 10 में आपको फार्मूला बता के पकड़वा दिया गया होगा कि फार्मूला क्या होता है, कि इनकी फार्मूला क्या होते हैं। जैसे हमें दे दिया, कह दिया कि प्रोपेन का हमें क्या निकालना है, क्या कह दिया? प्रोपेन का क्या निकालना है? फार्मूला निकालना है। फार्मूला मतलब इसमें कितना कार्बन आएगा, कितना हाइड्रोजन आएगा, ये दे दिया। तो हम बोले अब ये कैसे निकालेंगे कि हाइड्रोजन कितना है। मुझे ये नहीं बताने की जरूरत है ना कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन, क्योंकि आप कक्षा 12 में पहुंच चुके हैं। यदि नहीं डाउट क्लियर नहीं है तो मैं इस साइड लिख रहा हूं अभी। प्रोपेन का मतलब होता है, देखो पहला होता है मेथ एथ प्रो, मतलब 3 कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है? 3 कार्बन। और
अब मुझे हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, मैं अब एक 3 को पहले ऐसे लिखूंगा, ए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने लिख दिया, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, मुझे पता है, ठीक है, मैंने 3 कार्बन लिख दिया। अब इसके सबकी 4-4 बैलेंसिंग करनी है। देखो, एक बैलेंसिंग यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही है जो कार्बन का परम मित्र है। जैसे हमारा आपका एक परम मित्र होता है जो हमारे आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का परम मित्र है। सब छोड़ के भाग जाएंगे, उसके बाद कौन आएगा, अपना परम मित्र आएगा, वही हमें क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। हाँ भाई, ये ऐसी ऐसी चीजें करनी है, वो हमें सारी चीजें बता के जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो कार्बन है उसका परम मित्र हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी H, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी, वो कार्बन की वैलेंसी हमने बताया था कि 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। उसी प्रकार अब इसमें कितना, 1 2 बॉन्ड इसने पहले ही बना लिया है अपने पड़ोसी के साथ, और अब इसका बचा कितना, 2 बॉन्ड। इसके दो दुख हैं, एक दुख एक हाइड्रोजन दोस्त ले गया, एक दुख इसका हाइड्रोजन दोस्त, 2 हाइड्रोजन दोस्त थे, दोनों आए और इसके दुख को लेके चले गए, और इसने ये अभी एक दुख को बांट रहा है हमारा कौन, कार्बन। और इसके भी 3 दोस्त आए, एक H, मतलब 3 दोस्त इसके हाइड्रोजन के आए और इसके भी दुख लेके चले गए। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये प्रोपेन है। क्या है, मैंने कहा प्रोपेन है, ठीक है। प्रोपेन का फार्मूला हमने, ये है प्रोपेन का फार्मूला। अब इसे कहते हैं बॉन्डिंग फॉर्म में लिख दो, मतलब बॉन्डिंग फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, मतलब CH3, मतलब देखो 1 2 3, एक कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद बॉन्डिंग लगी है, बॉन्डिंग लगाया, फिर लिखा C। इस पे कितने हाइड्रोजन थे, 1 2, 2 दोस्त थे, दोनों इसके दुख बांट रहे हैं, तो दोनों को इसके साथ रख दिए, ठीक है, CH2। फिर उसके साथ ये अपने पड़ोसी के साथ बॉन्ड बना रहा था, हमने भी पड़ोसी के साथ बॉन्ड बना दिया। 1 2 3, 3 कार्बन थे, 3 हाइड्रोजन थे और एक ही कार्बन के साथ जुड़े थे, तो CH3 लगा दिया, ठीक है। ये हमारा प्रोपेन का फार्मूला, ओ क्या हो गया, सूत्र, वो फार्मूला हो गया कि प्रोपेन, ये प्रोपेन है। अब हमें समझ में ये नहीं आया कि अगर हमें, जैसे मैंने सोचा कि प्रोपेन, उन्होंने बोला प्रोपेन, किसी ने बोल दिया कि प्रोपेन क्या होता है, तो मैं सेकंड से पहले आंसर दे दूं, तो उसके लिए एक फार्मूला है CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन है, जितना हमारा कार्बन होगा उसका 2 गुना करके उसमें 2 ऐड करना है। कितना, जैसे कार्बन है 2, एक कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन, जैसे ये हमारा कार्बन दे दिया था हमें कितना, 3 दे दिया था, कितना हमें जो कार्बन दिया था। देखो, हम प्रोपेन का फार्मूला उस वाले फार्मूले से निकाल के देते हैं। इसमें 3 क्या था, नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 3 थे, 3 कार्बन थे, तो हमने 3 को यहां लिख दिया Cn, मतलब n हमारा 3 था, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी थी, 3, तो हमें हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है, तो 3 दूनी 6 होता है, 6 2 8 होता है, मतलब H 8 हो गया। देखो इसमें 8 कार्बन है, देखो हाइड्रोजन 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 3 6, 6 2 8, मतलब ये फार्मूला राइट है हमारा। मतलब इस फार्मूले से हम सेकेंडों में एल्केन का कोई भी बोल दिया, जैसे पेंटेन बोल दिया, प्रोपेन बोल दिया, हेक्सेन बोल दिया, हेप्टेन बोल दिया, ऑक्टेन बोल दिया, नॉन बोल दिया, डेक बोल दिया, सारी चीजें हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझो ये फार्मूला हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि ये तो रहा एल्केन के बारे में, अब हम देखेंगे किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। एल्कीन का भी एक फार्मूला है जिससे हम, जैसे ये एथीन थी, हमने कहा एथीन थी, और उसके बाद हमने कह दिया पेंटीन बना के दिखाओ, पेंटीन 5 कार्बन का ठहरा, ठीक है। और उसके बाद 5 कार्बन का जब ठहरा तो पेंटीन कहीं भी लग सकती है, पहले कार्बन पे भी लग सकता है, मतलब 1 पेंटीन भी लग सकती है, 2 पेंटीन भी लग सकती है, एक इधर एक इधर। जब 3 पेंटीन की बात आएगी तो 3 पेंटीन नहीं लग पाएगी, क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 5 है, एक इधर, एक यहाँ लग जाएगी, एक यहाँ लग जाएगी, ठीक है, 1 2, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, फिर यहाँ लगाए, फिर 1 2 3, फिर वही आ गया,
मतलब दोनों तरफ से सेम नंबरिंग ऑफ काउंटिंग होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपको हम बाद में बताएंगे। इसका हम फार्मूला लिख देते हैं आपको। इसका फार्मूला है CnH2n+2। ये हमारा क्या था, ये था एल्कीन का फार्मूला। टू नहीं, यहाँ 2 हट जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ n बचे, +1 बचेगा। कितना, +1। ठीक है, CnH2n। अब मुझे फार्मूला आपको इसको मुझे सिद्ध करना है। जैसे कहा यहाँ था कितना था, 2 कार्बन था, मैं 2 कार्बन लिखता हूँ, CnH2n+1 है। हाँ, C की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। और मैंने कहा यहाँ कितना H, 2 दूनी 4, 4 + 1 = 5, मतलब CnH 1 2 3 4 कार्बन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसका मतलब C ये वाला मैंने जो पहले लिखा था वही था, CnH2n होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग करनी है कि जितना नंबर होगा उतने ही फार्मूला आएंगे। ठीक है, ये रहा। जैसे अब ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, एक डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, एक कार्बन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 1 2। देखो 4 इसकी वैलेंसी ये पूरी हो गई, 4 इसकी वैलेंसी ये पूरी कर दिया। ठीक है, मतलब ये वाला फार्मूला एल्कीन के लिए है। तो आता है एल्काइन के लिए। एल्काइन के लिए CH मतलब इसका फार्मूला होता है CnH2। ठीक है, H2n-2 कितना, H2n-2 होता है। ये इसका फार्मूला है। देखो पहले वाले में क्या था हमारा, मैं बता रहा हूं क्लियर करके। पहले देखो CnH2n-2। ठीक है, पहला क्या था हमारा CnH2n+2, इसको हमने सिद्ध करके दिखाया। फिर दूसरा था CnH2n, मतलब एल्कीन के लिए ये फार्मूला था, इसके लिए ये। जैसे हमारा कार्बन है, जैसे कार्बन हमें 2 दिया गया था, 2 कार्बन दिया गया था, NH2n-2 है। इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। ये फार्मूलास हैं एल्केन के, ये है एल्कीन का, ये है एल्काइन का, ये है। जबकि ये फार्मूलास आपको पहले से याद है कि ये फार्मूलास ऐसे ऐसे होते हैं। इसमें देखो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, n की वैल्यू रखनी है। नंबर ऑफ n कितना है, 2 है। कार्बन कितना है, 2, तो 2 रख दिए। 2 दूनी 4 होता है, कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। 4 में से 2 गए, 2 बचे, मतलब C2H2। देखो यहाँ भी लिखा है, एक H एक H। नंबर ऑफ H की वैल्यू कितनी है, 2, और कार्बन की वैल्यू भी 2 है। तो मतलब ये सारे फार्मूलास हैं एल्केन और एल्काइन के। आपको हमें पता, अब मुझे ये तो 80% कह सकता हूँ कि मेरा बताया होगा आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता देना, भाई थोड़ा और अच्छे से पढ़ाओ, मैं और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आ गया होगा तो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको 12 के केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट मिलता रहता है। ठीक है, आ गया ये सारी चीजें। अब आपको पढ़ाते हैं हम एलिफेटिक। एलिफेटिक का यूज तब पढ़ाएंगे जब हम हेलो एरिन पढ़ाएंगे। पहले हमें पढ़ाना क्या है, हेलो एल्केन। तो हमने हेलो एल्केन के लिए आपको जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बताया था, क्योंकि उसका यूज है हेलो एल्केन में। तो ठीक है, हम आपको शुरू करते हैं हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है, हेलो, क्योंकि अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो एक वीडियो इसी पे बन जाएगी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक पे ही, तो हम इंट्रोडक्शन भी नहीं ले पाएंगे कि हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन देखो, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, देखो समझो हेलो एल्केन होता क्या। हेलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आपको पता होगा कि हेलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है
हैलो और एक है एल्केन। क्या है? एक हैलो है, एक और एल्केन है। हैलो का मतलब हैलोजन परिवार से है। किससे? हैलोजन परिवार से। हैलोजन परिवार कौन से ब्लॉक में आता है? तो आपको कक्षा 12 में पढ़ाया गया होगा। हैलोजन परिवार पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और एल्केन को हमने अभी पढ़ाया कि एल्केन क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है और इसके लास्ट में एन लगा होता है। क्या लगा होता है? देखो ये है, इसके लास्ट में एन लगा होगा। एन लगा होगा तभी एक एल्केन बनता है। हैलोजन परिवार में आते हैं जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 तत्व हैं। क्या? हमारे हैलोजन परिवार में 4 तत्व हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम यहाँ लिखते हैं आपको। पहला है फ्लोरीन है, पहला फ्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा ब्रोमीन है और चौथा आयोडीन है। देखो हमें ना तो फ्लोरीन ज्यादा मिलेगा ना तो हमें आयोडीन ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इतना तेजी से रिएक्शन करता है, जितना तेजी से रिएक्शन, इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि हर जगह हम फ्लोरीन नहीं लिख सकते, क्योंकि हर जगह फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। जिसे हम मतलब साइंस समझने वाले फ्लोरीन से रिएक्शन जल्दी करवाते ही नहीं है। आपको कहीं कहीं मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा जितना भी हैलो एल्केन पढ़ाऊंगा, हैलो एल्केन पढ़ाऊंगा, बहुत कम देखने को मिलेगा कि हमारा फ्लोरीन यूज हुआ है, क्योंकि इसकी नाभिकीय क्षमता इतनी ज्यादा होती है, इसमें इतना ज्यादा क्रिया करने की क्षमता होती है कि तुरंत पकड़ लेता है। उसी प्रकार आयोडीन, आयोडीन का जो परमाणु कक्षक है वो इतना बड़ा हो जाता है कि क्रिया कर ही नहीं पाता। ये पॉजिटिव भी दिखाने लगता है। ये माइनस एलिमेंट है, इनमें -1 का चार्ज होता है। लेकिन जब नीचे आते आते, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है आवर्त सारणी में, आपको मैं बता इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आपको बार बार देखने को क्या मिलेगा? क्लोरीन और ब्रोमीन। बार बार जो भी एग्जाम्पल लूंगा मैं क्लोरीन और ब्रोमीन पे लूंगा। तो इससे पहले कि आपका डाउट रहे कि आप फ्लोरीन को क्यों नहीं ले रहे हो सर, आयोडीन को क्यों नहीं ले रहे हो सर, तो इसके लिए मैं पहले ही आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये दोनों क्यों नहीं रिएक्शन करते। ये आयोडीन है, आयोडीन जब रिएक्शन करता है, आयोडीन क्यों ज्यादा रिएक्शन नहीं करता? क्योंकि ये आई प्रभाव के कारण प्लस भी दिखाता है और माइनस भी दिखाता है। ये इसे ही आई प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्यों दिखाता है? ये प्लस माइनस अपने नाभिकीय, इसका नाभिक बहुत बड़ा होता है, इसका जो परमाणु है वो बहुत बड़ा होता है, जो इसका एटम है वो बहुत बड़ा होता है। इस एटम के बड़े होने के कारण ये प्लस और माइनस भी दिखाता है। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पे आई प्रभाव पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हैलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बनना है। मैंने बताया हैलोजन, हैलो और एल्केन से। हैलो का मतलब है हैलोजन परिवार, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। और एल्केन का मतलब होता है एल्केन, जो हमने अभी आपको पढ़ाया। जैसे ये कोई एल्केन है, मैंने कहा ये कोई एल्केन है, जैसे मैंने लिखा था H है और ये H है। ये सिंगल और सिंगल के बाद एक दूसरे से मिले हुए हैं। यदि हम इस कार्बन के H को हटाकर, जैसे हमने Cl है, ठीक है, मैंने इस कार्बन को हटा दिया, यहां से हटा दिया, ठीक है, -H को, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक क्लोरीन या इस वाले एलिमेंट को हम X नाम देते हैं। क्या देते हैं? X नाम देते हैं, क्योंकि हम डिनोट करेंगे इसको X से। इस वाले पूरे ग्रुप को हम X से डिनोट कर रहे हैं। तो यदि हम इस वाले, जैसे ये है, यहाँ Cl ना लिख के हम X लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि पूरे ग्रुप को बता रहे हैं ये हैलो एल्केन है। तो जैसे मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह हाइड्रोजन परिवार को ऐड कर दूंगा, तो वो क्या हमारा बन जाता है? हैलो एल्केन बन जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा, देखो, जैसे यहाँ से मैंने एक H को हटा दिया, इस H के जगह मैंने X को लिख दिया, तो हमारा क्या हो गया? ये हाइड्रोजन परिवार बन गया। कौन सा? हैलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का एक और नाम होता है, क्या होता है वो?
एल्किल हाइलाइट। क्या बोलते हैं उसको? एल्किल हाइलाइट, या फिर इसका एक और नाम है एल्किल हाइलाइट। एल्किल एल्किल हाइलाइट, ठीक है। इसका दूसरा नाम एल्किल हाइलाइट भी होता है। इसका दूसरा नाम एल्किल हाइलाइट है, हाइलाइट नहीं, हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट है। इसका दूसरा नाम एल्किल हाइलाइट है। एल्केन भी कह सकते हैं और एल्किल हाइलाइट भी कह सकते हैं। देखो ये हमारा हेलो एल्केन बन गया, ठीक है, हेलो एल्केन। अब देखो जैसे ये कौन सा था, इसमें हमने करवा दिया, ठीक है। हेलो एल्केन के बारे में हमने आपको बताया कि हेलो एल्केन दो शब्दों में मिलकर बना है। एल्केन और हेलो और एल्केन से हाइड्रोजन परिवार में ये सारे एलिमेंट है। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल कर एक किसको जोड़ना है हमें, हाइड्रोजन परिवार को, तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा हेलो एल्केन बन जाता है। आपको डिफिनीशन चाहिए तो डिफिनीशन के लिए अगर आपको सिर्फ समझना है और सारी चीजें आपको ऐसे ही समझ लेना है, और आपको अगर नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, नोट्स के लिए हम पीडीएफ बना देंगे। क्या बना देंगे आपके लिए, पीडीएफ। और हमारा टेलीग्राम तो हो गया है बैन। कब तक, 21 तारीख तक बैन हो गया है, टेलीग्राम बैन हो गया है। जैसे ही टेलीग्राम आएगा मैं अपना ये सारी चीजों का नोट्स बनाऊंगा। नोट्स बनाने के बाद एएस टॉपर क्लासेस का एक चैनल है, उस चैनल पे जाइएगा, जाके सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, आपको मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो आप कमेंट में डीएम कर देना, कमेंट कर देना आप कि पीडीएफ, क्या डाल देना, पीडीएफ। तो मैं आपको इन सब चीजों का मतलब ये समझाने के बाद रिटर्न में आपके लिए बना के दे दूंगा। रिटर्न में आपको इन सब का नोट्स बना के दे दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे सी एच, यहाँ था एच एच और एच एच, ये हमारा क्या था, ये था हमारा मेथेन। हमने कहा एक कार्बन को निकालना है और जोड़ना है, मतलब मैंने Cl को जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से इस कार्बन को हटा के Cl को जोड़ दिया, तो हमारा बन गया Cl CH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्या नाम है, क्लोरोमेथेन नाम है। क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। और अगर ये तो हमारा हेलो एल्केन के नाम पे क्लोरोमेथेन है। अगर एलिफैटिक की बात की जाए तो इसको लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो हमारा क्लोरोमेथेन आईपीएसी नाम के बेस पे है। मेथिल क्लोराइड जो है ये हमारा सामान्य नाम है, इसको सामान्य नाम से जाना जाता है, और क्लोरोमेथेन आईपीएसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम जैसे CH3 है, इसमें से मैंने एक कार्बन को, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और एक क्लोरीन को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमारा मिला CH2, यहाँ लगा Cl और CH3। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे क्लोरोएथेन कहेंगे। ये हमारा बन गया क्लोरोएथेन, ठीक है। आप समझो पहले कि हम एक कार्बन को निकाल के एक को जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम 3 कार्बन की चेन लेते हैं, कितने की, 3 कार्बन की चेन लेते हैं, CH3 CH2 CH3, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को, एक क्लोरीन को जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया। तो अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से निकाल सकते हैं और एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम डिपेंड करता है कि हम किससे निकाल रहे हैं। जब यदि हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ से CH2 हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा,
और ये CH2 ये भी रहेगा और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ CH3 हो जाएगा और मतलब ये तो पहली पॉसिबिलिटी थी, इसको हम कह सकते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, यदि हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेते हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगर और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, इसकी दूसरा मतलब ये तो पहली पॉसिबिलिटी थी कि पहला बन जाएगा, फिर दूसरा देखे हैं, देखो CH3 था, अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन की निकाल के क्लोरीन को जोड़ते हैं तो CH3 हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाएगा, जबकि सारी चीजें वही है। ये क्या है, ये एक दूसरे के समावयी हैं, समावयता है। मैं इसको अभी आपको बताऊंगा, ये तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ सारी चीजें। आप जब समझ सकते हो कि इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया हो सकता है, तो आगे के टॉपिक आने वाले जो मैं नेमिंग रिएक्शन सारी चीजें कराऊंगा तब कितने बढ़िया पढ़ाऊंगा। तो आप सोचो केमिस्ट्री, ऐसे ही केमिस्ट्री हमारे 97 नंबर नहीं आए थे, जबकि लिखित में 69% है, 69 थे। सोच सकते हो एक नंबर गैपिंग थी, नहीं हमारी लिखित में 70/70 थी। तो आप ये हो गया, ये 1 2 दूसरे नंबर पे है तो 2 क्लोरो 1 2 3 है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो गया। ठीक है, हम समझ गए, क्या समझ गए कि अगर हम इसकी जगह क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, जहाँ क्लोरो है वहाँ ब्रोमो हो जाएगा, बस जहाँ क्लोरो है वहाँ ब्रोमो हो जाएगा, जहाँ क्लोरो है वहाँ ब्रोमो हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया नाम कि हम मतलब हेलोएल्केन कहते किसको हैं। अब वर्गीकरण की बात आते हैं, किसकी, वर्गीकरण का मतलब होता है कि बांटना। ये बटे कैसे हैं, एक दूसरे से बढ़ गए हैं, कैसे बढ़ गए हैं ये हम आपको बताते हैं, तुरंत का तुरंत बताएंगे कि कैसे बढ़ते हैं। देखो टाइम लगेगा मुझे पता है, क्योंकि यार मैं व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, अभी उतने पैसे वैसे है नहीं कि स्मार्ट बोर्ड खरीद के पढ़ा दूँ। तो आप पहले देखो समझो, अगर समझ में आता है तो पढ़ो, फिर उसके बाद मैं भी ले आऊँगा एक दिन स्मार्ट बोर्ड, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, हेलोएल्केन के बारे में हमने समझ लिया। अब वर्गीकरण की बात आती है, क्या वर्गीकरण की बात आती है कि ये हेलोएल्केन होते कितने प्रकार के हैं। तो वर्गीकरण देखो, हमारा वर्गीकरण समझते हैं, वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। वर्गीकरण कि हेलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। हेलोएल्केन भाई साहब, पहला मतलब हेलोएल्केन जो है वो सीधा 4 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोडाई टेट्रा और मोनोडाई ट्राई, कितना, मोनोडाई ट्राई टेट्रा और पॉली, कितना, मोनोडाई ट्राई और पॉली आते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। पहला देखो, पहला लिखो मोनो हेलो एल्केन हो गया। दूसरा डाई हो गया, क्या हो गया, दूसरा डाई हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया, हेलो एल्केन। पहला है मोनो हेलो एल्केन, मोनो डाई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई।
ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, पहला है मोनो डाई हेलो एल्केन और दूसरा है डाई हेलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, और चौथा है मोनो डाई ट्राई टेट्रा, तीसरा है टेट्रा है, क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, तीसरा है, पहला है मोनो हेलो एल्केन और दूसरा है डाई हेलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन, चौथा है टेट्रा। ठीक है, टेट्रा और पांचवा है पॉली। पॉली का मतलब ढेर सारे, पॉली हेलो एल्केन, कितना, पॉली हेलो एल्केन। ठीक, पहला है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन, तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन, चौथा है टेट्रा हेलो एल्केन और पांचवा है पॉली हेलो एल्केन। मतलब मोनो, पहले हम देखेंगे मोनो का क्या मतलब है। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब एक होता है, कितना, सिंगल से है। मोनो का मतलब एक, यदि कार्बन की श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन परिवार है, कितना, अगर यदि कार्बन की श्रृंखला में एक हाइड्रोजन परिवार है, कितना, हाइड्रोजन परिवार है तो मोनो हेलो एल्केन होता है। क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन होता है। ठीक है, यदि एक है, यदि पूरी श्रृंखला में, यदि इतनी बड़ी श्रृंखला है, मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 7 कार्बन की चेन है और इस 7 कार्बन के चेन में सिर्फ और सिर्फ एक जगह हमारा X जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या कहेंगे, ये मोनो हेलो एल्केन। यदि एक जगह जुड़ा होगा तो मोनो हेलो एल्केन है। तो यही है, जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था, प्रोपेन हो गया, जैसे प्रोपेन हो गया, क्लोरो प्रोपेन हो गया, इसका फार्मूला था CCl और यहाँ H, यहाँ भी जुड़े। क्लोरोप्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। पहले कार्बन से हमने जोड़ दिया क्लोरोप्रोपेन, CH CH Cl CH, यहाँ भी CH है, फिर CH3 है। ये हमारे इसमें कहीं आपको डबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक ही है, एक ही कार्बन एक ही क्लोरीन दिख रही है, या एक ही ब्रोमीन दिखेगी, तो या फिर एक ही फ्लोरीन दिखेगी या एक ही आयोडीन दिखेगी। जब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एक ही दिखे, पूरे श्रृंखला में सिर्फ एक ही नंबर हो, तो वो मोनो हेलो एल्केन होते हैं। ये तो हमारा हो गया मोनो हेलो एल्केन के बारे में। आप समझते हैं हम डाई हेलो एल्केन क्या होता है, कि डाई का क्या रोल है। मतलब पहला तो मोनो हो गया, दूसरा डाई हो गया। डाई हेलो एल्केन क्या होता है, आप जान के हैरानी होगी कि डाई का मतलब होता है 2, डाई से मतलब है 2, कितना, पहला, दूसरा है डाई हेलो एल्केन, दूसरा है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। आप समझो पहले, डाई हेलो एल्केन समझना है आपको। डाई का मतलब होता है 2, कितना, 2। यदि कार्बन की श्रृंखला में, यदि कार्बन की श्रृंखला में 2, यहाँ लिख दो 2,
दो बार, यदि कार्बन की श्रृंखला में 2 बार हाइड्रोजन परिवार हैं, कितनी बार? 2 बार हाइड्रोजन परिवार आए तो उसे डाई हैलोइल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डाई हैलोइल्केन कहते हैं। हैलोइल्केन, उसे डाई हैलोइल्केन कहते हैं। क्या डाई हैलोइल्केन क्या होता है? यदि कार्बन की श्रृंखला में 2 बार हाइड्रोजन परिवार आए तो उसे डाई हैलोइल्केन कहते हैं। आप सोचो डाई हैलोइल्केन की एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। आप सोचो, जैसे ये हमने कार्बन की चेन ले ली, श्रृंखला ले ली है कार्बन की, ठीक है, और इसमें हमने एक जगह यहाँ भी Cl लगा दिया और एक Cl यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, इसमें 2 जगह पे। और उसी प्रकार हमने यहाँ लिया 1 2 3 4 कार्बन का वो लिया, चेन लिया 5 कार्बन का, और 5 कार्बन में हमने यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ भी एक ब्रोमीन लगा दिया। ये क्या है? ये भी हमारे डाई हैलोइल्केन है, ठीक है। जहाँ 2 जगह दो चीजें आ जाए, दो हाइड्रोजन परिवार आ जाए, वो हमारा क्या होगा? डाई हैलोइल्केन होगा। ये हमें समझ में आ गया कि डाई हैलोइल्केन कितने प्रकार के होते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से तो 5 प्रकार के, हेलो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ये हमने समझ लिया डाई किसे कहते हैं। उसके बाद समझते हैं कि ट्राई किसे कहते हैं। ट्राई क्या है? ट्राई का मतलब है 3 से। ट्राई हैलोइल्केन का मतलब है 3 से। ट्राई हैलोइल्केन, ट्राई हैलोइल्केन समझ हुआ। ट्राई का मतलब होता है 3। जब कार्बन की श्रृंखला में 3 आ जाए, यदि कार्बन की श्रृंखला में तीन बार हाइड्रोजन परिवार आते हैं तो उसे हम ट्राई हैलोइल्केन कहते हैं। तो उसे ट्राई हैलोइल्केन कहते हैं। तब उसे हम ट्राई हैलोइल्केन कहते हैं, ठीक है। यदि कार्बन की श्रृंखला में 3 बार है, जैसे हमने आपको बताया 2 बार आता है तो डाई होता है, 3 बार आता है तो ट्राई होता है। जैसे हमने ये कार्बन की श्रृंखला ली, ठीक है, ये हमने कार्बन की श्रृंखला ले ली। इसके पहले कार्बन पे यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, Br ब्रोमीन लगा हुआ है, और फिर चौथे कार्बन पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है। मतलब दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, चौथे कार्बन पे और 5वें कार्बन पे भी ब्रोमीन लगा हुआ है। इस साइड से गिनती करेंगे तो पहले पे, दूसरे पे और चौथे पे ब्रोमीन लगा हुआ है। अभी हम बताएंगे आपको नंबरिंग किधर से की जाती है, कि नंबरिंग इधर से कर सकते हैं कि इधर से कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे। तो आपने ट्राई वाला समझ लिया होगा। एक और है, उसके बाद फिर पॉली वाला बता देंगे, फिर आपको बताएंगे आईपीएसी के बारे में बताएंगे कि आईपीएसी क्या होता है, ठीक है। फिर बताएंगे प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है और तृतीयक क्या होता है। ये भी सारी चीजें आपको बताएंगे कि, क्योंकि देखो अभी हम तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कर रहे हैं। ये मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ये सारी चीजें हाइड्रोजन परिवार की संख्या के हिसाब से कर रहे हैं कि 1 रहेगा तो उसे मोनो कहेंगे, 2 रहेगा तो डाई कहेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई कहेंगे, और टेट्रा अब आपको समझाते हैं कि टेट्रा किसे कहते हैं। टेट्रा हैलोइल्केन, देखो टेट्रा हैलोइल्केन समझना है तो टेट्रा का मतलब होता है 4। यदि कार्बन श्रृंखला में 4 आते हैं, क्या
कार्बन की श्रृंखला में 4 बार हमारा, कितनी बार, 4 बार अगर हाइड्रोजन परिवार आता है तो हमें नहीं लगता कि अब हमें डिफिनीशन लिखने की जरूरत है, क्योंकि हमें 3 का 1 2 3 का हमने डिफिनीशन लिख दिया। चौथा का आप मैं सिर्फ एग्जांपल लेके बताऊंगा कि 4 कैसे लगने हैं, क्या होता है, मैं ये सारी चीजें बता। ये तो हमारे क्या है, इंट्रोडक्शन है, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इसके बाद जब आईपीएससी का आएगा तो आप आईपीएससी में खुद समझ जाओगे मोनो डाई टाई टेट्रा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। sp2 sp3 के बारे में आपको sp sp2 sp3 ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, हम आगे बताएंगे इन सबको, ठीक है। ये हो गया हेलोएल्केन का। टेट्रा हेलोएल्केन में 4 बार कार्बन होते हैं, जैसे ये कार्बन की एक श्रृंखला है, ठीक है, ये कार्बन की श्रृंखला बन गई और ये 5 कार्बन का चेन है और इस 5 कार्बन की चेन में 4 जगह क्या लग गया है हमारा, 4 जगह हमारा हाइड्रोजन परिवार लग गया है। क्या लग गया है, 4 बार हाइड्रोजन परिवार लग गया है, तो वो क्या है हमारा टेट्रा। इसी प्रकार अब हम आपको समझाएंगे कि पॉली का मतलब होता है बहुत, मतलब एक, मतलब 4 से ज्यादा, क्योंकि 4 तक तो लग ही गया, यदि 4 से ज्यादा लगते हैं तो उसे हम पॉली कर देते हैं। ऐसा नहीं है, पेंट भी आता है, टेट्रा के बाद पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसा करके आता है, नोना, डेका ऐसे करके आता है, लेकिन नहीं, उसके बाद हम सिर्फ पॉली कर देते हैं। अगर हम 1 से ज्यादा मतलब 4 से ज्यादा आ रहे हैं तो पॉली हेलोएल्केन करके लिख देते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आता है हमारा एल्किल हाइलाइटों के प्रकार के ऊपर। एल्किल हाइलाइट के प्रकार के ऊपर आते हैं कि एल्किल हाइलाइट के प्रकार के एल्किल ग्रुप आपको पता होगा कि नहीं पता, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जानते हैं हम कि आपको नहीं भी पता होगा तब भी तुम्हारा भाई आपको तुरंत बता देगा, अभी जस्ट 1 सेकेंड में बता देगा कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप क्या होता है ये सारी चीजें मैं अभी बता देता हूँ आपको, एक ही सेकेंड में। एल्किल ग्रुप क्या होता है, पहले हम एल्किल ग्रुप के जान लेते हैं, क्योंकि अब जब इसका वर्गीकरण शुरू ही कर दिए हैं तो अभी तक तो हम नंबर के हिसाब से कर रहे हैं कि कितने नंबर पे, मतलब कितनी संख्या के हिसाब से कर रहे हैं, हाइड्रोजन परिवार के या हाइलाइट के संख्या के हिसाब से कर रहे थे कि इसका वर्गीकरण कितने प्रकार, मतलब कितना होता है इसका वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया संख्या के हिसाब से 5 प्रकार के हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली, ठीक है, ये हमने 5 बता दिए थे आपको। फिर आते हैं हम, अब आते हैं एल्किल ग्रुप की उपस्थिति के हिसाब से कि एल्किल ग्रुप पे जिस कार्बन से जुड़ा है वो प्राथमिक कार्बन है कि द्वितीयक कार्बन है कि तृतीयक कार्बन है, किस कार्बन, कौन सा कार्बन है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल ग्रुप क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा इस शब्द को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कुछ नहीं है, बस ये एल्केन है। क्या है, एल्केन। एल्किल ग्रुप एक प्रकार का एल्केन, ये एल्केन है, मान लो ये एल्केन है, एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। जैसे CH3 है और CH3 है, हमने यहाँ से निकाल दिया, ये बना CH2 CH3, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन को मेथ और एक कार्बन को, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये बना एथिल। क्या बना, एथिल। एक कार्बन को हमने निकाल दिया तो एथिल बना। यदि जैसे मेथेन है CH4 से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो क्या बना, CH3 बना। इसका नाम मेथिल है। उसी प्रकार जब 4 कार्बन की चेन है उसमें से हमने निकाल दिया तो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट से एक कार्बन को निकाल दिया तो ब्यूटिल बना। 5 कार्बन से निकाल दिया तो पेंटिल बना। ऐसे ही बनता चला है, पेंटेन से एक कार्बन निकाल दिया तो पेंटिल बना।
6 से निकालते तो हेक्सेल बना, और 3 कार्बन से निकाल दिया तो प्रोपिल बना। ऐसे ही मतलब निकालने के बाद प्रोपिल मतलब इसमें इल लगता है, ये इल लगता है, ठीक है, उसमें इन लग रहा था, इसमें इल लगता है, ठीक है। ये हो गई हमारी एल्केन की, और एल्किल ग्रुप क्या कहते हैं, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। ये हमारा एल्किल ग्रुप के बारे में डिस्कस हो गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि उसकी एल्किल ग्रुप की प्राथमिकता और द्वितीयक और तृतीयकता के आधार पर कि एल्किल ग्रुप प्राथमिक है, द्वितीयक है, फिर तृतीयक है, इसके हिसाब से देखते हैं। देखो जैसे पहला वर्गीकरण, ये क्या है, ये हम अभी तक हम वर्गीकरण में ही पढ़ रहे हैं। किसमें? अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें वर्गीकरण में ही पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्गीकरण जरूरी है। वर्गीकरण यहाँ हम डाल देते हैं, वर्गीकरण वो हमने जो मोनो डाई ट्राई टेट्रा और पॉली बताया वो नंबर के हिसाब से था, और ये एल्किल ग्रुप के हिसाब से, एल्किल ग्रुप के हिसाब से है कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। एल्किल ग्रुप के हिसाब से ये 3 प्रकार के हैं। कितने? ये 3 प्रकार के हैं, ये 3 प्रकार के। पहला प्राथमिक हो गया, प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। ठीक है। प्राथमिक हेलो एल्केन हो गया, लिख देते हैं पूरा नाम क्योंकि शॉर्ट फॉर्म सही नहीं है। प्राथमिक हेलो एल्केन, दूसरा द्वितीयक हेलो एल्केन, और तीसरा तृतीयक हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक, प्राथमिक हेलो एल्केन हो गया, द्वितीयक हेलो एल्केन हो गया और तृतीयक हेलो एल्केन हो गया। वो किसके अनुसार? एल्किल ग्रुप के हिसाब से। किसकी? एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप के हिसाब से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बन गए, ठीक है। और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बन गए। और प्राथमिक क्या होता है? प्राथमिक होता है जब हमारा कार्बन, जब हमारा हाइड्रोजन परिवार प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होगा। जैसे ये है, यह ए है, यहाँ H जुड़ गया, H है, H है, H है, H है और H है। प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं? जब बगल वाले कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये प्राथमिक कार्बन है। कौन सा है? ये प्राथमिक कार्बन है। यदि ये तो प्राथमिक कार्बन होगा, जब प्राथमिक कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन परिवार, क्या? जब प्राथमिक कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन परिवार जुड़ा होगा तो वो प्राथमिक हेलो एल्केन होता है, ठीक है। द्वितीयक हेलो एल्केन वो होता है जब द्वितीयक हेलो एल्केन वो होता है जब द्वितीयक ये हमारा द्वितीयक कार्बन है। कौन सा है? ये द्वितीयक कार्बन है। और द्वितीयक कार्बन क्यों है? क्योंकि इसके साथ दो क्या है? इसके साथ हमारे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसी की वजह से द्वितीयक कार्बन है। जब हमारा हाइड्रोजन परिवार द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ेगा तो वो द्वितीयक हेलो एल्केन बनाता है। हम इन सब के एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे अभी कि क्या होता है। और उसी प्रकार जब हमारा तृतीयक में जब 3, जैसे प्राथमिक में एक कार्बन के साथ जब एक कार्बन जिस कार्बन के साथ वो जुड़ रहा है उसके साथ से वो सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होगा तो वो प्राथमिक हेलो एल्केन होगा। जब 2 कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन परिवार जुड़ रहा है उसमें 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो द्वितीयक हेलो एल्केन होगा।
जब 3 कार्बन कितना, जब ये जैसे कार्बन जुड़ा और एक कार्बन तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, किसके, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हमारा क्या, हाइड्रोजन परिवार। हाइड्रोजन परिवार 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, ये तृतीयक है, ये तृतीयक कार्बन है, ये तृतीयक कार्बन। जब हाइड्रोजन परिवार तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा होगा तब क्या है, ये तृतीयक हेलो एल्केन होता है। आपको तो इतना समझ में हो गया कि प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है, द्वितीयक हेलो एल्केन क्या होता है और तृतीयक हेलो एल्केन क्या होता है। अब एग्जांपल अगर समझना है तो एग्जांपल यही नोट कर सकते हो कि ये वाला लिख लेना, ये वाला लिख लेना और ये वाला लिख लेना। ये अब कार्बन की वैलेंसी आपको बताया है कि कैसे भी करना है, हमें 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सिर्फ ये एक रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 और दोस्त होंगे जो हाइड्रोजन है। इसके भी पास एक ही बॉन्ड था, 3 बॉन्ड लगा दिए, इसके बाद जो 3 था, एक था, इससे 3 लगा दिया। इस पे कुछ नहीं लगाना क्योंकि इसकी बॉन्डिंग पूरी हो गई, 1 2 3 4 जगह बॉन्ड बना रहा है, इसकी बॉन्डिंग पूरी हो गई। ठीक है, हो गया। ये एग्जांपल आप लिख लेना, इसमें भी आप लगा लेना, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा और यहाँ 1 2 है, एक 3 है तो यहाँ एक और H होगा। ठीक है, ये हमारी बॉन्डिंग पूरी होगी। अप्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कहीं भी आपसे कभी पूछेगा तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे। मैंने कहा अगर प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन कब होगा, जब उसके बगल वाला कार्बन, जो जैसे ये कार्बन है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हो, तब क्या है वो प्राथमिक कार्बन है। अगर 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, एक ही कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ रहे हैं तो द्वितीयक कार्बन है, और द्वितीयक कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन परिवार जुड़ेगा तो द्वितीयक हाइड्रोजन होगा। और तृतीयक कार्बन के साथ जब एक ही कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़ गए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हमारा तृतीयक कार्बन हो गया। और तृतीयक कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन परिवार जुड़ेगा तो तृतीयक हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है ना, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। इतना समझ में आ गया कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ाते हैं हम कि नामकरण। आप नाम कैसे लिखते हैं। पहले हम मोनो, देखो नामकरण में हम ये नहीं कहेंगे कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा के बारे में, मतलब 1 है कि 2 है 3 है, इससे हमें नहीं। पहले हम आपको साधारण नाम के बारे में बताएंगे। आईपीएससी से पहले हम साधारण नाम, साधारण नाम, आप जानते हैं हम साधारण नाम मतलब नॉर्मल नाम। जैसे हमारा नाम गांव का कुछ और है, स्कूल का कुछ और है, ठीक है, उसी हिसाब से इन यौगिकों का भी, जैसे हम कहते कुछ और है किसी को, जैसे किसी का नाम, घर का नाम श्याम है और वहाँ स्कूल का नाम रामू है, और किसी का नाम यहाँ बीरू है तो वहां जाके आदर्श हो गया। ऐसे मतलब स्कूल का नाम चेंज हो गया, घर का नाम दूसरा हो गया। उसी प्रकार हमारे जो हेलो एल्केन है इनका भी एक साधारण नाम होता है और एक आईपीएससी नाम होता है। पहले हम साधारण नाम के बारे में जानते हैं। साधारण नाम होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। देखो साधारण नाम हमें लिखना है, पहले जैसे हमने लिखा CH3 CH2 और CH2Cl, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम नंबर ऑफ काउंटिंग कहां से करेंगे, आपको पहले ये बताते हैं। जैसे हमने कुछ भी लिख दिया, अभी तो यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि ये क्लोरो है, क्या है, क्लोरीन है। पहले हम आपको समझा देते हैं कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन, क्योंकि मुझे डाउट है कि इनमें से कुछ बच्चों को तो नहीं पता होगा, कुछ पता है मुझे। एक कार्बन को भैया कहते हैं मेथ, क्या कहते हैं, मेथ, और 2 कार्बन को कहते हैं एथ भैया, और 3 कार्बन को, ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन को प्रोप, और 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, और 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं,
7 कार्बन को हेक्स हेप्ट कहते हैं और 8 कार्बन को हेक्स हेप्ट ऑक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्ट।